19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि एमपी विधानसभा में विधायकों की संख्या पूरी नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट में साफ कहा कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक अधिकार है और उसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। देखिए, एक जनहित याचिका के तौर पर अमन शर्मा इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये याचिका लगाई थी। याचिका के मुख्य तौर पर दो बिंदु थे। ये सर्वविदित है कि 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 3 सीटों पर चुनाव है। याचिका का मुख्य बिंदु एक तो ये था कि कोविड में जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, उसमें WHO गाइडलाइंस का वायलेशन है और ऐसी स्थिति में काफ़ी गंभीर परेशानी हो सकती हैं अगर ये चुनाव कराए जाते हैं। तो एक तो आधार उन्होंने कोविड और कोरोना का सेफगार्ड्स पे रखा था, और दूसरा उनका ये कहना था कि 230 मेंबर्स की विधानसभा है, ये उनका कथन था। और ऐसी स्थिति में जब 22 MLAs ने रिज़ाइन किया है और 2 MLAs की डेथ हो गई है, तो कुल वैकेंसी 24 है, जो कि 1/10 ऑफ विधानसभा है। तो उनका ये कहना था कि भाई विधानसभा में जब 24 लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इस वैकेंसी की वजह से राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के बाई इलेक्शंस के बाद कराए जाने चाहिए। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से हमने दिशा निर्देश मिलने पर ये कोर्ट के समक्ष रखा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी कर लिया जाता है तो हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें विभिन्न न्याय दृष्टांत हैं, कुछ राज्यसभा के चुनाव से संबंधित भी थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार किया है। दूसरा इशू हमारे द्वारा ये भी कहा गया था कि वैकेंसीज़ का राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसीज़ तो अराइज होती हैं क्योंकि ये कोई सर्टन नहीं होता। जहाँ तक इन वैकेंसीज़ का सवाल है, तो बाई इलेक्शंस जो विधानसभा के हैं वो सेपरेट हैं, और राज्यसभा के चुनाव समय पे कराना भी संवैधानिक दायित्व है। बता दें कि इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने ये याचिका दायर की थी और कहा था राज्य में 22 विधायकों के इस्तीफे और 2 विधायकों के निधन के बाद कुल 24 सीटें खाली है। अब ऐसे में विधायकों के खाली पदों की वजह से राज्यसभा चुनाव नहीं किया जा सकता। याचिका में मांग की गई थी कि उपचुनाव होने के बाद राज्यसभा के चुनाव कराए जाएं। याचिका में कोरोना संकट का भी हवाला दिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट पर कहा कि वोटिंग के दौरान WHO की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।